मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। हम आ चुके हैं पहला वीडियो लेकर के जो क्लास से रिलेटेड होगी हमारी। इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि हम लोग इस YouTube चैनल पर क्या सब आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और आप लोगों के लिए क्या सब लेकर के आ रहे हैं। उसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा के देख लीजिए। हमारे चैनल का नाम मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। ये हमारे चैनल का नाम है जहाँ पे मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 11th-12th में हैं, 11th-12th का सेंस यहाँ पे अर्थात है कि ISC में जो भी बच्चे हैं तो निश्चित रूप से उनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा और हमारे चैनल का नाम है इंपीरियल केमिस्ट्री, तो हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन करने वाले हैं। तो जो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो या फिर CBSE से हो, साथ में अगर कोई बच्चा JEE का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए भी हम लोग बहुत सारा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं जो उनको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आज का क्लास टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला हेडिंग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंटिफिक नोटेशन। देखिए ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं, केमिस्ट्री में हो या फिर फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो या फिर फिजिक्स का क्वेश्चन हो, हम जानते हैं कि उसमें बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं और उन नंबर्स का गुना भागा जोड़ घटाओ इतना आसान नहीं होता है करना। और सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो नंबर आया है साइंटिफिक नोटेशन, वो क्यों आया है। इसके पीछे का अगर हम देखें सबसे बड़ा कारण, तो बहुत सारी, जब केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स पढ़िएगा तो इसमें आप देखिए कि बहुत सारी संख्याएं होती है जो बहुत बड़ी होती है और कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है। तो उनको उस तरीके से लिख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है और उनका कैलकुलेशन उससे भी अधिक टफ होता है। तो इस चीज़ को और आसान बना देगा हमारा ये टॉपिक। तो इसको आप अंत तक देखिए, सीखिए, बस एक लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखना है, मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ ये आज। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को 10 के एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10 के एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 10। के एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, यानी कि आप सिंपल सा देखिए और इसका अगर फॉर्मेट देखें साइंटिफिक नोटेशन का, अगर आप फॉर्मेट पे ध्यान दें तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट होता है n इंटू 10 टू द पावर n। ये इसका फॉर्मेट होता है, जहाँ पे ये वाला जो n है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो n है ये एक नॉन जीरो नंबर होगा, ये नॉन जीरो नंबर। और ये होगा कहाँ? तो ये होगा लेफ्ट ऑफ डेसिमल, लेफ्ट ऑफ डेसिमल में होगा, यानी कि डेसिमल के बाएं ओर। आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है, उसमें डेसिमल का अगर यूज किया गया है तो वो नंबर, कुछ संख्याएं होती है जो डेसिमल के लेफ्ट में होती है और कुछ संख्याएं होती है जो डेसिमल के राइट में होती है। तो ये जो n होगा, ये कैपिटल N जो होगा, ये एक नॉन जीरो नंबर होगा, यानी कि जीरो के अतिरिक्त कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम लाएंगे कहाँ पे? लेफ्ट ऑफ डेसिमल में लाएंगे, यानी कि डेसिमल के बाएं भाग में लाएंगे। और ये जो n है हमारा, ये कोई भी नंबर आपका हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, ये वो चाहे जीरो भी हो सकता है, ये कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये कोई निगेटिव नंबर भी हो सकता है। अब चलिए सबसे पहले बिना देर किए हम लोग चलते हैं इस पे आने वाले कुछ क्वेश्चंस पे। मैं एक दो एग्जांपल से आपका कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर कर देता हूँ। जैसे चलिए हमारे सामने पहला सवाल है, मान लीजिए कि एक संख्या है 0.00000536। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये मान लेते हैं पहला सवाल है A नंबर। इस सवाल को हमें बनाना है तो 0.00000536। अब इतना देखिए काफ़ी छोटा संख्या है और ये अगर आपको सवाल में कह देगा कि भैया इसे साइंटिफिक नोटेशन में बताइए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ से जो हम लेके जाएंगे, देखिए डेसिमल हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है डेसिमल हमारा। और यहाँ करना क्या है कि ये फॉर्मेट के किस फॉर्मेट में लाना है आपको? n गुना 10 के पावर n, यानी कि इस फॉर्मेट में आपको लाना है। तो इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे? तो सिंपल सा काम है इसका, इस फॉर्मेट में ले जाने के लिए, यानी कि दशमलव को उठा करके, आपको देखिए पीछे वाले जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये दशमलव को उठा करके कहाँ ले जाना है? 5 पे लाना है। यहाँ पे 5 के बाद अगर दशमलव आ जाएगा तो फिर ये साइंटिफिक नोटेशन में चला जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, कैसे ले जाएंगे? देखिए तो यहाँ से चलेंगे कितना अंक के बाद, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद ले जाएंगे दशमलव को, तो लिख देंगे यहाँ पे 5। अब फिर दशमलव यहाँ आएगा तो बाद में क्या बचेगा? 5.36।
इनटू कितना आगे गए हैं, देखिए संख्या हमने कितनी बदली है, यहाँ पे दशमलव को कितना आगे ले गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद ले गए हैं, यानी कि 10 की पावर -6। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर -6 कहाँ से आ गया, तो मैं इसके लिए सिंपल सा आपको सिद्धांत समझा देता हूँ कि ये माइनस में कब जाता है और प्लस में कब जाता है। देखिए, तो इस डॉट को भी हम लोग दूर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये माइनस कैसे आ गया, कहीं कहीं पे माइनस आ जाएगा 10 के पावर में, कहीं कहीं पे प्लस आ जाएगा, तो कहाँ माइनस लाना है कहाँ प्लस लाना है, मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ आपको, उससे आप आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं। देखिए, अब डेसिमल को 2 डायरेक्शन में हम लेके जाएंगे। यहाँ डेसिमल को हम लेके जा रहे हैं किधर, अपने राइट की तरफ, और कभी कभी होगा क्या कि हम डेसिमल को लेके आएंगे लेफ्ट की तरफ। तो देखिए, अगर डेसिमल मूव होगा, मूवमेंट ऑफ डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट में हम क्या करेंगे, डेसिमल को मूव करेंगे, तब जो है, तब ये एक्सपोनेंशियल चला जाएगा पॉजिटिव में। किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यानी अगर इसको हम लेफ्ट में मूव किए तो ये जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको मूव किए हैं राइट में, तो अगर ये मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, राइट साइड में अगर होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आप समझ जाइएगा, राइट साइड में अगर इसका मूवमेंट होगा तब ये चला जाएगा किस में, निगेटिव में चला जाएगा, तब हो जाएगा ये नेगेटिव। अब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ हम किधर ले गए हैं डेसिमल को, यहाँ हम ले गए हैं इसको राइट में, तो जितना हम राइट जाएंगे ये उतना निगेटिव में चला जाएगा, राइट साइड में जितना जाएंगे ये उतना क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। और जितना इसको हम मूवमेंट ऑफ डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट साइड में इसको लेके आएंगे, जितना हम लेफ्ट में लाएंगे ये उतना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको पॉजिटिव वाला। मान लीजिए कि कोई नंबर है, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, अब मान लीजिए ये एक नंबर है और इसे हमको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो अभी हमने पढ़ा है कि साइंटिफिक नोटेशन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है, n × 10⁻n, इस फॉर्मेट में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेसिमल, देखिए डेसिमल हमारा कहाँ है इस बार, यहाँ पे डेसिमल है, इसको हमें मूव करना है। तो मूव, देखिए यहाँ डेसिमल है और यहाँ से मूव करके क्या लाना है, एक n पे लाना है, नॉन जीरो नंबर पे, यानी कि डेसिमल यहाँ से आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आएगा यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो इसको कितने अंकों से गुजरना पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंकों से गुजरना पड़ेगा इसे। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको हम लिख लेते हैं, डेसिमल को यहाँ लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 8, अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया, अब इसके बाद देखिए क्या सब हो जाएगा, 3 4 5 6 3 2 9 2 इंटू 10⁻। अब देखिए डेसिमल को हम किधर, खुद के लेफ्ट में ले गए हैं, यहाँ पे देखिए डेसिमल किधर गया है, लेफ्ट में गया है। डेसिमल अगर लेफ्ट में जाता है तब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में अगर डेसिमल का मूवमेंट होता है तो वो किस में चला जाता है, पॉजिटिव में पावर चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितने अंकों के बाद लाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻ क्या हो जाएगा 7 में, और वो 7 जो होगा वो 7 के पीछे साइन क्या होगा, +7 होगा। ये बात को समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह का और भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 10,208 और आपको कहा जाएगा कि 10,208 को साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखिए। तो साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में कैसे लिखेंगे, अब 10,208 है तो डेसिमल यहाँ पे होगा अभी हमारा। अब इस डेसिमल को क्या करेंगे, हमको यहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है, यानी कि एक अंक देखना है, एगो नॉन जीरो अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लिखें साइंटिफिक नोटेशन में तो क्या हो जाएगा 1.0208 इंटू 10⁻। अब देखिए कितने अंकों के बाद लाए हैं दशमलव को, तो 1 2 3 4 अंकों के बाद, तो 10⁻ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 के पीछे साइन क्या होगा, तो डेसिमल को आपको देखना है किधर लाए हैं आप, तो यहाँ से आप यहाँ डेसिमल था और इधर लाए, यानी कि लेफ्ट में लाए हैं। और जब लेफ्ट में डेसिमल आता है तो उसके पीछे क्या साइन लगता है, पावर पे पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.0208 × 10⁻4 हो जाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं यहाँ पे। जैसे देख लीजिए, आपको कहा जाएगा कि एक संख्या है 9.834। अब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में दिखाइए,
तो अगर इस क्वेश्चन को हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना होगा तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको करें क्या, क्योंकि ये तो पहले से साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में ही है। साइंटिफिक नोटेशन हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद जो है, सो यहाँ पे क्या है, डेसिमल से पहले एक अंक रहता है, यहाँ पे है ऑलरेडी, तो इसको हम कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका आपको देखना है, डेसिमल कहाँ पे है, जहाँ पे होना चाहिए इसको साइंटिफिक नोटेशन के लिए वहीं पे है, तो 9.834। क्योंकि 10 के पावर में लिखना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 10 के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे देखिए क्या डेसिमल का कोई मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेसिमल का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। तो चूंकि डेसिमल का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो 10 टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सिंपल सा सवाल है। मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ जिस तरह के सवाल आते हैं यहाँ पे। तो चलिए ध्यान देते हैं आगे सवाल पे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल जो यहाँ पर है, देखिए डेटा को देखकर डरना नहीं है। सबसे पहली बात है कि डेटा बड़ा से बड़ा वो दे सकता है, बस आपको अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है। और आपको पता है आपका कंसेप्ट क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन की बात जब भी होगी तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, n × 10 टू द पावर n होगा। मतलब एक अंक को आपको क्या करना है कि डेसिमल के पहले रखना है, नॉन जीरो अंक को। अब आप देखो यहाँ पे सिंपल सा देखो, जैसे इस क्वेश्चन में है पावर कुछ भी हो उधर ध्यान ही मत दो आप इधर देखो, यहाँ पे डेसिमल कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, यानी कि 4 अंकों के बाद डेसिमल है। लेकिन आपको करना क्या है, डेसिमल को खिसका करके कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है, एक अंक बाद लाना है। तो चलिए लाते हैं, सिंपल सा है। इसको क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ लाएंगे, तो 3 पॉइंट, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 0 2 2 5। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, देखिए डेसिमल का जो मूवमेंट हुआ है वो किधर की ओर हुआ है, लेफ्ट की ओर हुआ है। यहाँ से डेसिमल देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि ये जो डेसिमल है ये किधर चला है, ये लेफ्ट की ओर गया है। तो जब लेफ्ट की ओर जाता है तो 10 का जो पावर आता है वो किस में आता है, वो 10 का पावर आ जाता है पॉजिटिव में। तो अब आपको देखना है कि देखिए 10, यहाँ पे ध्यान दीजिए 10, और कितना मूव किया है हमने इसको मूव किया है 1 2 3, 3 पोजीशन पे मूव किया है हमने। यहाँ पे देखिए 3 पोजीशन पे हमने इसको क्या कर दिया है, मूव किया है। तो 3 पोजीशन पे मूव किया तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3। देखिए तो हमने कितना मूव किया है, 1 2 3, 3 पोजीशन पे मूव किया है। तो यहाँ पे देखिए, और लेफ्ट में मूव किया तो क्या हो गया, पॉजिटिव में, तो 10 टू द पावर 3। अब ऑलरेडी पहले से एक 10 का पावर मौजूद है, तो 10 टू द पावर 8 पहले से मौजूद है। देखिए आपने पढ़ रखा है इसको, अब तो हम ऐसे छोड़ देंगे, ये आ गया हमारे साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में। तो लिख लेते हैं इसको 3.40225, 3.40225। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूगो 10 का आ गया है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। हमने पढ़ रखा है कि क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है, बेस समान है, और जब बेस समान हो और गुना में हो अंक तो क्या हो जाता है, उसका पावर ऐड हो जाता है। तो जोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे 10 के पावर 3 और 10 के पावर 8, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 11 लिख सकते हैं। आ गया समझ में? ये सिंपल सा सवाल है। एक ऐसे भी सवाल आते हैं, इस पर अलग अलग तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। मैं एक और बता देता हूँ इस टाइप का आपको। जैसे आप देखो, अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0.00432 × 10 टू द पावर 6। अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब सिंपल सा देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे हम अपने कंसेप्ट पे। कंसेप्ट हमारा क्या है, n × 10 टू द पावर n करना है इसको। तो चलिए, और n क्या है, n हम जानते हैं, हम अभी पढ़ चुके हैं कि क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है। और नॉन जीरो नंबर के लिए पोजीशन इसका क्या होना चाहिए, लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में होना चाहिए। तो चलिए इसको रख देते हैं लेफ्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेसिमल देखिए यहाँ पे क्या है कि पीछे 3 जीरो है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। जीरो अगर संख्या के पहले लिखा जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, आप जानते हो। अब देखिए, तो डेसिमल को अगर हमको ले जाना है तो 4 के इधर ले जाना है, मतलब कितना अंक क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3। तो हम डेसिमल को ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4.32, 4.32। अब देखिए 4.32, अब 4.32 के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए कितना अंक जा रहे हैं हम, 1 2 3, मतलब कि 3 अंक बाद हम जा रहे हैं। और किधर जा रहे हैं हम, आपको यहाँ पे देखना है, सिंपल सा रूल है। रूल आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड जब भी हम मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड में हम मूव करेंगे तो 10 का पावर किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। और जब हम राइट में मूव करते हैं तो 10 का पावर किस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तब इस सिद्धांत का यहाँ पे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब सिंपल सा आप देख लो यहाँ पे कि हम पॉइंट को लेकर के कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, यहाँ पे लाए हैं।
पॉइंट को हम यहाँ से कहाँ लाए हैं, यहाँ पे लाए हैं, तो मतलब हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। और जब हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, कितना मूव करना है आप ये देखिए 1 2 3, यानी कि 3 स्थान हम 3 पोजीशन हम मूव कर रहे हैं। 3 पोजीशन मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10, और पावर में 3 तो होना ही होना है, लेकिन हम मूव कर रहे हैं राइट की ओर। तो राइट जब हम मूव करते हैं तो 10 का पावर किस में होता है, नेगेटिव, यानी कि 10 का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और पहले से ऑलरेडी में 10 का एक पावर मौजूद है यहाँ पे, आप देखो 10 टू द पावर 6 है। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं आराम से। कैसे लिख सकते हैं, तो 4.32 इंटू, मैंने आपको बताया और आपको पता भी है कि जब देखिए बेस सेम हो और दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में हो, गुना में हो, बेस समान होने की स्थिति में क्या हो जाता है, उनका पावर ऐड हो जाता है। तो कर देते हैं हम ऐड। जब 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर 3 बच जाएगा। सिंपल सा सवाल है, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पे। और एक आखिरी सवाल मैं इस पर आपको बता देता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा और इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा सवाल है इस बार 5930 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 5930 ये ई नंबर सवाल है, इसको मैं साइड कर देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। अब देखिए 5930 इंटू 10 टू दी पावर क्या है, -8 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए आप जानते हो, आपने रूल पढ़ रखा है। क्या है रूल, कि n इंटू 10 टू दी पावर n, जिसमें n क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, यानी कि ये n जो है ये नॉन जीरो है। तो आपको एक संख्या क्या रखनी है, यानी कि डेसिमल को अब यहाँ से खींच कर कहाँ लाना है, आपको यहाँ लाना है। तो यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.930। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि आप डेसिमल को कहाँ लाए हो, आप डेसिमल को लाए हो यहाँ से इधर, यानी कि लेफ्ट की तरफ लाए हो आप। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे था और यहाँ से हम कहाँ लाए हैं, यहाँ पे लाए हैं। मतलब अब इस बार हमारा मूवमेंट किधर हुआ है, डेसिमल का जो मूवमेंट है वो किधर है, इस बार लेफ्ट की ओर है। और आप जानते हो कि जब डेसिमल का मूवमेंट लेफ्ट की ओर होता है तो 10 का साइन 10 का पावर किस में जाता है, पॉजिटिव में जाता है। सिंपल सा है। तो आपको देखना है कि हमने कितना पोजीशन मूव किया है। तो हमने मूव किया है यहाँ से लेकर 1 2 3 पोजीशन हमने मूव किया है, तो गुना में लिख देंगे 10। और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो लेफ्ट की तरफ मूव किया तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर पॉजिटिव में चला जाएगा, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले से एक 10 का पावर मौजूद है यहाँ पे, तो कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई। अब देखिए ये हो जाएगा 5.930 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए आप यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम होता है तो क्या होता है, अगर गुना में हो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। और आपको पता है 3 में से जब आप 8 घटाएंगे तो ये तो माइनस में ही जाना तय है, 3 में से 8 घटा देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर 3 -5। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस पे आने वाले सवाल मेरे ख्याल से बनाने में आपको कोई खास समस्या नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको कुछ HW दे देता हूँ इस पर, जो आप आराम से बना सकें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जो भी दिक्कत होगी आपको दूर कर दी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से कोई ख़ास समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अभी तक जो भी मैंने बताया है सिंपल तरीके से आसान क्वेश्चंस बताए हैं। साथ में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आपके लिए कुछ HW दे देता हूँ, जिसका आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना सीखा है। अगर फिर उसके बाद आपको दिक्कत होगी तो हम हैं ही, अगले क्लास में आप ज़रूर हमको मैसेज करें और वो आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो कुछ HW में दे रहा हूँ जो आपको घर से सॉल्व करना है। इसमें आपको जो है बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हम लिखते हैं निम्नलिखित सवालों को तो किस तरह से वो दिखेगा, वो आपको दर्शाना है। तो ये 5 सवाल हैं आपके लिए जो आपको करके लाना है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप इसको घर पे बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो वो बता दिया जाएगा, निश्चिंत रहें। और टॉपिक वाइज देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको कुछ नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन मैंने बताया। सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए फॉर्मेट याद रखनी है आपको, कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट हम लोगों ने देखा है कि फॉर्मेट क्या है इसका, n इंटू 10 टू दी पावर n का फॉर्मेट है। यहाँ पे n क्या रहेगा, एक नॉन जीरो नंबर रहेगा और इसका प्लेस, इसको रखा कहाँ पे जाएगा, तो इसको रखा जाएगा लेफ्ट ऑफ डेसिमल, यानी कि ये जो नॉन जीरो नंबर है इसको कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट ऑफ डेसिमल। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको।
तो बस इसको ध्यान में रखना है। और साथ में जब हम लोग 10 का पावर यहाँ पे रखते हैं तो उसके लिए 2 नियम है जो आपको ध्यान रखना है। पहला जो आपने देखा था, क्या देखा था आपने कि क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट में प्लेसमेंट करते हैं, अगर लेफ्ट में हम लाते हैं इसको डेसिमल को, तो क्या हो जाता है, हमारा 10 का पावर प्लस में चला जाता है। और अगर इसको हम कभी राइट में ले जाते हैं तो किस में चला जाता है, ये माइनस में चला जाता है। बस इस नियम को आपको ध्यान में रखना है, ये सारा आपसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि कोई भी दिक्कत किसी हिसाब से आपको ना हो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। इसके लिए हमारी कोशिश लगातार बनी हुई है। और जब ये आप सीख जाएंगे, ये आप कर लेंगे, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में जैसे हम लोग बचपन में जोड़ घटाव सीख रहे थे, वैसे ही साइंटिफिक नोटेशन में भी हमें सीखना है। इसका भी हमें सीखना है, इसका एडिशन सीखना है, इसका सब्सट्रैक्शन सीखना है, इसका मल्टीप्लिकेशन सीखना है हमें, और इसका डिवीजन सीखना है। ये 4 चीज़ें हमें यहाँ भी सीखनी पड़ेगी। और ये जब हम सीखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसकी मदद से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आने वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल, जिसमें अभी आपको दिक्कत हो रही होगी सॉल्व करने में, इसको आप आसानी से कर पाएंगे, बिना किसी झिझक के काफ़ी आसानी से आपसे वो हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये लगातार जितना भी आपको बताया गया है उसका रिवीजन करें, इसको पूरा देखें, वीडियो को पूरा अंत तक समझें। इसको जब पूरा समझ में आ जाएगा तो ये HW आपसे आराम से बन जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये काफ़ी आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो भी आपके मित्र बंधु हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इंटर में, ISC में, उनको ज़रूर बताएं आप इस चैनल के बारे में, उनके साथ शेयर करें और मन लगा कर पढ़िए। हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं, हमारी कोशिश हमेशा है कि आप आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोगों को जो आप सपने देखिए और उस सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कीजिए, और उस मेहनत में, उस परिश्रम में जो हम लोगों से हो पाएगा वो हम आपका साथ देंगे। और आपकी उड़ान ऊंची हो, इसके लिए भरसक प्रयास हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा की जाएगी आपके लिए। हम सब आपके साथ हैं और आप ही कर सकते हो, अपने सपनों की दिशा आप खुद तय कर सकते हो। ये आप ही हो जो अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में मुलाकात होती है अगले क्लास में। धन्यवाद।